चलो एक बार जय हिंद सभी को। देखिए कुछ स्टूडेंट्स आज नए हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आज डायरेक्ट जो आपको क्या मिल रहा है वो मिल रहा है आपको एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। चैप्टर फिनिश हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। हर चीज आपको समझ में आएगी, बस आपको करना क्या है, बस आपको भरपूर कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है ना वो आपके टॉपिक के ऊपर ही जो है बेस्ड होते हैं। और जब टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, जब मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा तो टॉपिक के जो नियम होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगा। अब जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल जितनी भी आपको नॉलेज है, चाहे जीरो हो या हीरो, कितनी भी हो, उस नॉलेज को आप अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या लिखा है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। यानी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो आपके अलग अलग प्रकार के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन पे ये क्या है, बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये कोई भी जो क्वेश्चंस है, ये जो कोई भी क्वेश्चंस है वो ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से भी उठा के पटक दिए हों। ये सारे आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हैं, ठीक है ना, उन पे बेस्ड है। तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, देखो जरा पढ़ो और मुझे बताने की कोशिश करें कि कौन से पार्ट में गलती हो सकती है। अब देखो इसमें गलती कैसे देखते हैं। अब द रियल इंपोर्टेंट थिंग, ए पार्ट हो गया, ठीक है ना। यहां तक कौन सा पार्ट होगा, ए। ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड, बी पार्ट हो गया। विच डिस्क्रिमिनेट्स, सी पार्ट हो गया। अस फ्रॉम एनिमल्स, डी पार्ट हो गया। जय हिंद। एन ई का मतलब है नो एरर, तो ई पार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप कि किस पार्ट में आपके में एरर है, बताएं जरा, कोशिश करें बताने की, ठीक है। देखें जरा, देखिए बताएं, कोशिश करें। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। देखो जरा, द रियल इंपोर्टेंट, अब आपको पता है क्या करना है, ये भाषा है, विषय नहीं है। ये भाषा में क्या होता है, लिंक होती है सारी चीजें, है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कड़ियां हैं ये, है ना, तो ये जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको ये देखना है कौन सा शब्द किसके बारे में बात कर रहा है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और यहाँ पे यही होना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए था, ठीक है ना। तो जरा देखिए, जरा एक बार फिर से देख लो जरा, मैं तो बताऊं भाई, देखिए जरा, देखिए देख लिया। अब देखो, द रियल इम्पोर्टेंट, अब ये रियल किसके बारे में बात कर रहा है, इम्पोर्टेंट के में। और इम्पोर्टेंट किसके बारे में बात कर रहा है, थिंग के में, ठीक है। अब थिंग क्या होती है, कोई वस्तु या किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, नाउन होगी। क्या होगी, नाउन होगी, है ना, नाउन ही तो होगा। अब आपने बचपन से पढ़ा है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कौन बात करता है, एडजेक्टिव बात करता है। तो इस शब्द के बारे में जो भी शब्द बात कर रहा होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। तो थिंग के बारे में कौन सा शब्द बात कर रहा है, इंपोर्टेंट, तो इंपोर्टेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, अभी जैसे आपके जो एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हो और उससे बाहर गई हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। बट बताए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि तब उसको आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, और जब एग्जाम में मात खा गए तब लगा यार सर कहते तो सही थे। तो अभी भी वक्त है, अगला जो इंटेक आएगा उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। प्लस एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, बच्चे क्या है पता है, कुछ बच्चे ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो किसी की मानते नहीं है, वो अपना ही चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं। हम लोगों को एक्सपीरियंस है भाई, अलग अलग एग्जाम्स में किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, कैसे क्या होता है, उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं। तो एक एक चीज को अपना सीरियसली लिया करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आगे इंपोर्टेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है, नाउन के में। अब ये रियल किसके बारे में बात कर रहा है, इंपोर्टेंट के में, और इंपोर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव। अब नाउन प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कौन से हैं, एडजेक्टिव और वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब। तीन कौन से थे, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं ना, उनके बारे में कौन बात करेगा, एडवर्ब बात करेगा। एडवर्ब खुद के बारे में भी बात करता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउन तथा प्रोनाउन, सॉरी नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन,
इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके जितने भी बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? एडवर्ब बात करेगा, सीधी बात। इतना सेट कर लो दिमाग में, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, ये नाउन था। अच्छा, नाउन प्रोनाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव बात करता है, इतना याद रखना। और नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी के बारे में एडवर्ब बात करता है, ठीक, इतना क्लियर है। अगर जिसको नहीं पता वो लिखना चाहता है लिख भी सकता है अपनी भाषा में, ठीक है ना, कि नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करेगा एडजेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उनके बारे में बात करेगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये नाउन था इसलिए इसके बारे में बात कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो इंपोर्टेंट क्या हो गया? अब देखो जरा, मैं इसको इंपोर्टेंटली कर देता तो, इंपोर्टेंस कर देता तो क्या ये सही होता? थिंग के बारे में बात करता है इंपोर्टेंस, क्यों? क्योंकि इंपोर्टेंस खुद नाउन होता है। और चाहिए क्या हमें वहां पे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? इंपोर्टेंट। अब ये रियल किसके बारे में बात कर रहा है? इंपोर्टेंट के बारे में बात कर रहा है। इंपोर्टेंट क्या है? तो रियल क्या होना चाहिए? हाँ सही बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए? तो क्या ये रियल एडवर्ब है? क्या नाउन है? नाउन है? कुट जाओगी लड़की, क्या है? क्या है? अरे रियल जूस पढ़ा है आपने? रियल स्टोरी पढ़ा है? तो स्टोरी हो गया नाउन, नाउन के बारे में बात कर रहा है। रियल, तो रियल क्या हो गया? तो यहाँ पे रियल क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। और चाहिए क्या हमें? तो ये गलत हो गया कि नहीं भाई? गलत हुआ कि नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए एडवर्ब, और है क्या ये? तो इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें? तो क्या हो जाएगा इसका एडवर्ब? यस, क्या हो जाएगा? रियल ही कर दो, और बाकी कैसा हो जाएगा? द लग रहा है तो नहीं नहीं, द तो आर्टिकल है। ये तो रियल इसके बारे में बात कर रहा है, थिंग के बारे में। और थिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट भी कितना हकीकत वाला, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो जरा पूरे का हिंदी बता दो, चलो बताता हूँ मैं पूरे का, ठीक है। द रियल इंपोर्टेंट थिंग ऑफ अवर लाइफ इज, जो वास्तविक, जो जरूरी चीज है हमारी जिंदगी की, वो है, वो क्या है? अवर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड वैसे होता है जीविका, ठीक है ना। विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें अलग करती है किससे? जानवरों से। देखो वैसे डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है वैसे भेदभाव करना, पर डिस्क्रिमिनेट का मतलब यह भी होता है क्या? अंतर करना। क्या? अंतर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अर्थ है? भेदभाव करना या अंतर करना? अंतर करना, ठीक है। हालांकि भेदभाव, भेदभाव भी वही अर्थ है, पर उसको पता है क्या, हमने नेगेटिव तरह से इस्तेमाल किया है। जैसे कुछ लोग होते हैं लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो वो पार्टिकुलर शब्द वहां पे इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। जैसे हैबिट और रूटीन, दोनों में एक्शंस तो ऐसे आते हैं ना जो रिपीट होते हो, लेकिन एक को अच्छा माना है और एक को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों माना है। हैबिट को गुड हैबिट, बैड हैबिट, और रूटीन को थोड़ा अच्छा सा मानते लोग, है ना। तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जाने दो, है ना। ये समझो जरा। अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है? अंतर करना। क्या है? अंतर करना या अलग करना, ठीक है ना। अंतर करना या अलग करना। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे एस सही है क्या? अच्छा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कौन सा है? अलग करती है। तो एक्शन हो रहा है ना, और जिसमें एक्शन होता है वो क्या होता है? वो वर्ब होती है, ठीक है। अब इसमें एस लगी है, क्यों? सही है क्या? देखो जरा, सही है, क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? नहीं, सिंगुलर, थिंग है। इसका सब्जेक्ट क्या है? थिंग है। भाई एक चीज बताओ, एक चीज और याद रख लो, कि अगर किसी वाक्य में हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो दो ही चीज बन सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। इतना याद रखें, ठीक है। या तो नाउन होगा वो, या फिर क्या होगा? प्रोनाउन। इनके अलावा कोई अन्य चीज नहीं होगी जो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, तो गलती करते हो, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट तो आपका ये है अकेला, अब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये शब्द। अब एक चीज बताओ, मैंने आपसे कहा
एक सुंदर सा वास्तव में सुंदर सा लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो वास्तव में क्रिकेट खेल रहा है या सुंदर क्रिकेट खेल रहा है? लड़का, अरे भाई पिटोगे, लड़का क्रिकेट खेल रहा है भाई, खेलने वाला कौन? लड़का। अब लड़के के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है कि लड़का कैसा है? सुंदर है, और सुंदर भी कैसा है? वास्तव में। समझ रहे हो? तो वो उसके बारे में सूचना दे दी है, पर खेलने वाला तो लड़का है ना। अब लड़के को उठा दो तो क्या सुंदर खेलेगा? आप खुद बताओ, आपकी सुंदरता खेलेगी या आप खेलोगे? आप खेलोगे ना, ठीक है ना। तो ये होता है, समझ गए? चलो आगे बढ़ा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है ना। चलो दिमाग लगाने की कोशिश करा, देखो जरा। और जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगा करे नोट कर लिया कर, ठीक है? ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे, देखो जरा। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल। आपके स्कूटर ने आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं दी होती इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। अगर आपने इसको उचित तरीके से रख रखाव आपने इसका किया होता तो। मीनिंग बता देता हूं। स्कूटर तो जानते हैं, एक गाना आया था, वो पता नहीं दिल्ली की कोई लड़की थी, गाना आ नहीं रहा था पर वो आ रहा था, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, ऐसा कुछ करके, है ना? याद है? नहीं है? शाबाश। चलो, हैव गिवन, ये तो पता ही है। ट्रबल यानी मुसीबत या प्रॉब्लम, परेशानी। मेंटेन का मतलब होता है संभालना या रख रखाव करना, संभालना या फिर रख रखाव करना, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि आपने अपने जो स्कूटर है उसका रख रखाव किया होता उचित तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो उसने आपको ना इतनी सारी प्रॉब्लम यानी इतनी परेशानी नहीं दी होती। मान लो आप स्कूटर को बस जब मन करता है कहीं शादी पार्टी में ले गए या कहीं ऐसे घूमने के लिए ले गए, अब ना आप ये देख रहे हो उसमें ऑयल पड़ा है कि नहीं पड़ा, ना उसकी सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही है, चैन कैसी है, एक्सीलरेटर कैसा है, क्लच कैसा है, तार तो नहीं खिंच रहा कोई, वगैरह वगैरह। अब आपने क्या किया, एक दिन शादी वादी आ गई, कोई पार्टी वार्टी हो गई, आप उसको लेके चल दिए, रास्ते में क्या हो गया, अब धक्का मार रहे हो। तो फिर किसी ने कहा, जो आपकी आदत जानता है, अगर तुमने ना इसका ढंग से ख्याल रखा होता तो ये दिन नहीं होता, ऐसे परेशानी आप नहीं झेल रहे होते। यही बात ये ऐसा कर रहा है। अब बताओ दिक्कत कहाँ? देखो योर स्कूटर सिंगुलर है, वुड मॉडल है, मॉडल पे कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे वर्ब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वुड नॉट हैव आ गया हैव। अब हैव का नियम क्या होता है, या हैव आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए। इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती है? एक तो हैव की हैव खुद होती है, एक हैज होती है, एक हैड होती है, हैविंग भी होती है ना, होती है। तो अगर इनके बाद में कोई वर्ब आ जाए तो वो क्या लेगी? थर्ड फॉर्म लेगी। अब मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या आता है? मॉडल्स के बाद में जो क्रिया लेगी वो क्या लेगी? वो फर्स्ट फॉर्म लेगी। तो इसलिए वुड के बाद में हैव आई, हैव कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हैव के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वो क्या होगी? तो इसलिए ये क्या हो गई? तो इसका मतलब यहां तक कोई गलती, वाक्य कैसा है यहां तक? सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यू, अब वर्ब है, वर्ब के बाद में यू है। अब यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए क्रिया का, तो आ गया, ठीक है। सो मच ट्रबल, इतनी सारी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो मच के बारे में बात करता है, कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रबल आएगा इसके बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इफ यू हैड, अब ये आपका फॉर्मूला भी सेट हो रहा है। क्या फॉर्मूला होता है कंडीशनल वाक्य का? इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कोमा, सब्जेक्ट होगा प्लस वुड होगा प्लस हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हम इस स्ट्रक्चर में ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बाद में और इसको पहले भी रख सकते हैं। ऐसा इस वाक्य में किया गया है। देखो जरा, सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म
थर्ड फॉर्म, और ये उसके ऑब्जेक्ट वगैरह है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अगले में देखो जरा, इफ सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म, आगे कोई दिक्कत है नहीं है, फिर दिक्कत कहाँ है, बताओ जरा मुझे, कहां तक, क्या गलती है इसमें? इट के बाद में इज, इट इज प्रॉपर, ये उचित है, इसका हिंदी तो ये होगा, ये उचित है। देखो भाई यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, क्या है फिर, इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या है, यू है, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गई आपकी वर्ब, तो अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट, तो इट क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। इट का सब्जेक्ट भी क्या होता है, इट, और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, इट। अब कहाँ गलती है, जरा पकड़ो, छोटी सी है बस, कहाँ, अच्छा, मुझे लग रहा है कि मुझे वास्तव में साउथ का हीरो बनना ही पड़ेगा, ऐसे उठा उठा के पटका करूं है, पिटोगी गुनगुन, क्या हो गया तुम्हें एग्जाम देने के बाद, वास्तव में पागल हो गई हो तुम। मुझे एक चीज बताओ, मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि इट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने लिए हेल्पिंग वर्ब लेता है क्या, कौन लेता है, एडजेक्टिव ही तो लेता है, नहीं प्रेपोजिशन ही तो लेता है, कंजक्शन ही तो लेता है, वर्ब ही तो लेती है, तो क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन, वो भी कब, तो यहाँ पे इट क्या है, तो क्या ये लेगा हेल्पिंग वर्ब, अब समझ गई, अब नहीं भूलोगी आप कभी। देखो जरा, नालायको दिमाग लगाओ, ये प्रॉपर किसके बारे में बात कर रहा है, किस तरह से आपने इसका रख रखाव किया होता, उचित तरीके से, किस तरीके से, उचित तरीके से, तो ऐसा सेंस आ जाए तरीके से, तो वो एडवर्ब होता है, पहली बात तो। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं हिंदी आपको करना आ रहा, तो ये तो देख लो, इफ यू हैड हेल्पिंग वर्ब, मेंटेन्ड वर्ब, इट ऑब्जेक्ट, प्रॉपर। अब प्रॉपर किसके बारे में बात कर रहा है, मेंटेन के बारे में बात कर रहा है। मेंटेन क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बोला था, आपने लिखा हो शायद, उसको बस आप रिवाइज कर लो और आपकी एरर पकड़ में आ गई, क्या कि नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कोई अगर बात करेगा तो वो कौन होगा, एडवर्ब होगा। तो ये वर्ब के बारे में कौन बात कर रहा है, प्रॉपर, तो वर्ब के बारे में बात कौन करेगा, और प्रॉपर क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर ली, समझ गए, हाँ ये गलत है, ठीक है ना, समझ गए। आपने आपने सुना है ना, प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने, कहते हो ना, प्रॉपर नोट्स बनाए, तो नोट्स क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में कौन बात कर रहा है, प्रॉपर, तो प्रॉपर क्या हो गया, एडजेक्टिव, ऐसे पकड़ लिया करो कि ये शब्द क्या है, ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े फिर, चलो परेशान नहीं होना, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज नहीं आई तो पूछें जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है ना, बस आप समझने की कोशिश करना, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा, देखो, द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड। ऑब्जर्वर्स, देखो ऑब्जर्व से बनाइए, किससे बनाए, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। अब हो सकता है आप इस शब्द को सुन के आपको ना पता चले कि अवलोकन क्या होता है, तो अवलोकन हम उसको बोलते हैं जब हम किसी चीज को ना नोटिस करें, है ना, नोटिस करें कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अवलोकन उसका कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। आप बोलते हो ना कि आपने कोई एक चीज ऑब्जर्व की, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, एक चीज नोटिस की कहते हैं, तो ये वो चीज है, ठीक है। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या है, वो ध्यान से देख रहे हैं। अब देखो ध्यान से देख रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि जो मजबूत टीम है वो हार का सामना करेगी, क्यों, क्योंकि जो प्लेयर है ना वो पूरे मन से नहीं खेलते हैं। मीनिंग बता देता हूं पहले, ठीक, मीनिंग, अवलोकन करना। अब देखो अगर इसमें हम ई आर जोड़ देते हैं, अब ई तो पहले से ही तो क्या जोड़ेंगे, आर, तो करने वाला हो जाता है,
क्या हो जाता है, करने वाला। ऑब्जर्व यानी अवलोकन करना, ऑब्जर्वर यानी अवलोकन करने वाला। लिख लें, लिख लें, ठीक है, लिख लिया करो वोकैबुलरी, ठीक है। अवलोकन करना, अवलोकन करना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना या गौर करके देखना, ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हो। आगे बढ़े, ऑब्जर्वर अवलोकन करने वाला, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ION वाला क्या होता है, नालायको ना, मैंने एक चीज बताई थी आपको, है ना, आपके एग्जाम में ना ये भी पूछा था इसका नाउन क्या होगा, इसकी वर्ब क्या होगी। मैंने FY वाला क्या बताया था, वर्ब होता है, बताया था। और तुम्हारे में ही था ना ये, शायद तुम्हारे में ही था, क्या करके आए, करके आए हो कि नहीं, ग्लोरी का क्या होगा, वर्ब, ग्लोरी, ग्लोरी का क्या होगा, मैंने क्या बताया था, FY लग जाता है, ग्लोरी फाई, ये वर्ब हो जाएगा इसका, बताया था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको मतलब आपके एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं गया, पर आप पता है क्या समझते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है ना, सही है। मैं फ्रेंकली हो जाता हूँ ना तुम लोगों के साथ में, तो बिल्कुल फ्रैंक हो जाता हूँ ना आपके साथ में जी। आया था, और क्या करके आई थी, करके उसी को करके आई थी ना, पक्का, हाँ ठीक है। आपके में क्या था, ये आया था, ठीक है। तो देखो मतलब ऐसी कोई चीज मिली नहीं ना आपको कि बाहर जाए, तो आप चुपचाप से सीरियस ले लो। मैं अगर बोलता हूँ ना कि आप इसको ध्यान से समझो, तो उसको आदत, कान को आदत मत पड़ने दो कि ये तो बार बार कहते हैं ध्यान से समझो। अरे मैं पढ़ाता ही वही हूँ जो ध्यान से पढ़ने लायक हो, जो आपके एग्जाम में आए, तो क्यों नहीं कहूँ बार बार में कि ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मैं इसलिए कहता हूँ, आप बात को मान लोगे ना तो एग्जाम में ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगी कि जो आपको नहीं मिले। नाम चेंज हो सकते हैं बस, मीनिंग चेंज हो सकता है, बाकी चीज वही मिलेगी, ठीक है भाई। चलो आगे देखो जरा, फील यानी, हाँ मुझे पता आपने यही पढ़ा, लेकिन लगना भी होता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप सर्दी फील कर रहे हो, इसका मतलब सर्दी आपको लग रही है, ठीक है। अब आप कहोगे मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। एक शब्द को ना, एक शब्द के कई सारे शब्द देखा करो कि इसको और किस भाषा में कहा जा सकता है, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, किसी भी भाषा की बात करें उस पर, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर्स को लगता है, या ऐसे कह सकते हैं आपकी भाषा महसूस करते हैं, है ना। अब यहाँ पर फील आएगा कि फील्स आएगा, पहले मुझे ये बता दो, फील आएगा कि फील्स होगा, पक्का फील रहेगा, फील्स नहीं होगा, पक्का। क्यों, क्योंकि क्योंकि ये प्लूरल है, ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और प्लूरल में वर्ब की जैसी मेन फॉर्म होती है वही प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस। चलो आ गया जो, तो इसका मतलब यहाँ तक वाक्य सही है। दैट के, कोई दिक्कत नहीं, आता है ना। द स्ट्रॉन्गर टीम, अब दो टीम में मैच होता है तो स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, या दो की बात होती है तो हम कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं। जनरली हम कहाँ लगाते हैं आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, है ना। लेकिन दो की बात होती है तो हम लगा देते हैं, है ना, ऑफ द टू के स्ट्रक्चर में लगाते हैं ना। चलो आगे देखते हैं, तो द स्ट्रॉन्गर टीम, और वैसे भी यहाँ पे डेफिनेट किया गया, कौन सी टीम, स्ट्रॉन्गर टीम, कौन सी टीम, स्ट्रॉन्गर टीम यानी मजबूत वाली टीम, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हैज टू फेस डिफीट, को फेस, फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना, पक्का, देख लो, हाँ, फिर उसको क्या करना है, करना है, क्या करना है, फेस यानी सामना, किसका, डिफीट यानी हार। देखो हम इसको फेस क्यों बोलते हैं, फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना। तो सबसे पहले कोई हमसे मिलेगा तो कैसे बात करेगा, फेस से, आंखों से कांटेक्ट करके, ऐसे ही तो, ऐसे ही तो करेगा भाई, ऐसा ही तो होता है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी उंगली की तरफ, पैर की तरफ देख रहा है और नील कैसे हो, ऐसे तो बोलेगा नहीं भाई, ऐसे तो नहीं बोलेगा, है ना। चलो ठीक है, तो इसलिए उसको फेस बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज,
एक चीज और मैं आपकी गलती बता दूं, जैसे मैंने सुना है, ठीक है, तब बता रहा हूँ। आप कुछ चबा रहे होते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चबा रहे होते हैं, सामने वाला बोलता है क्या लगा तुम्हारे फेस में, सुना है? नोटिस नहीं किया? उसके फेस में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, गाल में कुछ लगा ही रहता है, तो फेस नहीं होता है वो माउथ होता है। अब एक चीज बताऊं, आप कहते हैं ना मुंह धोले, मुंह, हम हिंदी भी गलत बोलते हैं, देखा जाए तो हम हिंदी भी गलत बोलते हैं। मुंह तो हमारा ये है, ये देखो जरा मुझे, लिप्स की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। ये लिप्स है, और ये क्या है हमारा चेहरा है ये, ठीक है। जैसे हाउस और होम, हाउस और होम, होम क्या होता है, जो हाउस के अंदर का माहौल होता है वो होम होता है। हाउस क्या होता है, बिल्डिंग होती है, हिंदी में मकान, और होम को क्या बोलते हैं, घर, ठीक है। हालांकि हाउस को भी कहते थे, एक सुंदर घर देखें, घर सुंदर नहीं होता है भाई, घर तो सुंदर बनाया जाता है, मकान सुंदर हो सकता है, घर क्या होता है, होम क्या होता है, होम, जो हम लोग किसी घर में जाके रहे और माहौल बनाए उसको बोलते हैं होम, ठीक है ना। और जिसमें रह रहे हैं वो क्या होता है, मकान, हाउस, ठीक है। समझ लो बात को, चलो आगे बढ़े। बिकॉज, क्योंकि कंजक्शन है ना, द प्लेयर्स डोंट प्ले, जो खिलाड़ी है वो नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, होल हार्टेड, पूरे मन से, होल यानी पूरा, हार्टेड यानी दिल से। अब देखो, आपने सुना है दिलो जान से, तन मन से करो इसको, दिलो जान से करो, विद हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, सोल यानी आत्मा और हार्ट यानी दिल। अब सुनो, मन के लिए भी, मन के लिए भी हम क्या लगा देते हैं, हार्ट लगा देते हैं, क्या, हार्ट। अब यहाँ पे होल हार्टेड यानी पूरा मन, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चाहिए क्या हमें, किसके बारे में बात कर रहा है ये, प्ले के बारे में। कैसे नहीं खेलते हैं, पूरे मन से नहीं खेलते हैं, कैसे नहीं खेलते हैं, पूरे मन से नहीं खेलते हैं। तो ये जो शब्द है वो किसके बारे में बात कर रहा है, खेलने के में, खेलना क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। अब ये क्यों बनाया मैंने, वी, वर्ब, ठीक है ना, विक्ट्री। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, बस ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पता है, विक्ट्री, ऐसे ही देखो वी, ऐसे, अरे कैसे बना, लो ये देखो, वी, वी फॉर विक्ट्री, विजय, ठीक है। तो अब समझ गए, हाँ, चलो जरा। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, प्ले क्या है, हाँ, प्ले क्या है आपकी, वर्ब है। और इसके बारे में बात कौन करेगा, एडजेक्टिव, क्या करेगा, एडवर्ब, क्या लगा दोगे, एल वाई, क्या लगा दोगे यहाँ पे, एल वाई, और बाकी कैसा हो जाएगा आपका, सेल्फ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, सिंपल है। बस पता है क्या, आप मीनिंग देख करके डर जाते हो, अरे इतनी बड़ी मीनिंग। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर इंग्लिश में आपको किसी मीनिंग का हिंदी अर्थ नहीं पता है, घबराना नहीं, बस आप ये देख लो ये किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य कर रहा है। अगर सही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो बेशक आपको उसकी मीनिंग का पता नहीं चला, उसको बदल दो, बात खत्म, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़े फिर, ठीक है। देखो जरा अगला, he ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes, वो इतना तेजी से दौड़ा कि वो अपने गंतव्य स्थान पर जस्ट 2 मिनट में पहुंच गया, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, डेस्टिनेशन वैसे क्या होता है, मंजिल या गंतव्य स्थान, लिख ले, ठीक है। मेट्रो ट्रेन में कभी सफर किया है, हाँ? आपने देखा होगा, नेक्स्ट स्टेशन इज XYZ, doors will be opening on the left, your destination is on the left। इसका मतलब क्या है,
आपका जो गंतव्य स्थान है वो कहाँ है, लेफ्ट में, ठीक है ना, सुना है ना, बस। अब नहीं सुना होगा ना, सुना होगा सिर्फ नोटिस नहीं किया होगा, अब जाके नोटिस भी करोगे, ठीक है, वेरी गुड करना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा गलती बताएं जरा मुझे, गलती बताएं। फास्टली, फास्टली तो है ही है, क्या हो जाएगा, श्योर। हाँ, क्योंकि देखो जो फास्ट शब्द है ना वही आपका एडजेक्टिव होता है और वही आपका एडवर्ब होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब क्या होता है, तेज, और जब ये एडवर्ब होता है तब क्या होता है इसका अर्थ, तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे फास्टली की जगह क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और बाकी कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें जो इंपोर्टेंट चीजें वो आकर है ना। विश्वास मानो अगर आप 3-4 महीने सीरियसली पढ़ लिए, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, 3-4 महीने आने वाले सीरियसली पढ़ लिए तो अपना फुल मार्क्स लेके आओ, ठीक है ना। आगे बढ़े, बढ़े। आगे बढ़े, चलो देखिए अगला क्वेश्चन, बताएं जरा, दिमाग लगाओ, हर चीज पॉसिबल है दुनिया में, दिमाग लगाइए। देखो बाती, देखो जरा, कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, गलत होना, होना तो मैं हूं तो सही। कितने लोग करेंगे हार्डली सही है, नहीं सही वाले, सही सही कितने बता रहा है, गलत वाले कितने हैं, क्या हुआ फिर, श्योर, हाँ इसका मतलब सीख रहे, वेरी गुड। फास्ट की तरह ये हार्डली भी होता है। देखो जो हार्ड होता है ना, हार्ड, वो आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब ये एडजेक्टिव होगा तब इसका मतलब क्या होगा, सख्त, लिखते जाना, ठीक है, कठिन, कठोर, कड़ा, कड़ा मतलब कठोर वाला कड़ा, ठीक है ना। जब ये एडवर्ब होगा तब सख्ती से, हाँ, कठिन नाई से और कठोरता से। अब सुनो, इस से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है पूर्वक, हिंदी वाले जानते होंगे, है ना। से का मतलब क्या है यहाँ पे, पूर्वक, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताता है, कैसे किया, कठिनाई से किया, किस तरीके से किया, कठिन तरीके से किया, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, सख्त तरीके से, कठिन तरीके से, कठोर तरीके से, ऐसे भी कह सकते हैं ना, या कठिनाई पूर्वक, शक्ति पूर्वक, कठोरता पूर्वक, कह सकते हो ना, 3-4 तरीके से समझा करो एक ही चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, इंस्पाइट ऑफ, देखो इंस्पाइट ऑफ का एक और होता है डिस्पाइट, लेकिन सुनो इसके बाद में ऑफ नहीं आता है, और एग्जाम्स में आपको ऑफ लगा के दे देते हैं, वही गलती होगी, लिख लेना इसको जिनको नहीं पता। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, के बावजूद भी, लिख लेना जिनको नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े। तो इंस्पाइट ऑफ, मिटा दिया मैंने, मिटा दिया है, चलो लिख लेना जितना हो ना। इंस्पाइट ऑफ टॉयलिंग, देखो टॉयल, टॉयल मतलब क्या होता है, टॉयल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, लिख लेना, टॉयल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक है, लिख लो।
अब टॉयल में आईएनजी क्यों आया है? तो हर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखो याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद में आता है जीरंड, और जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ पे देखो टॉयल से पहले क्या आया है, देखो जरा, टॉयल से पहले क्या आया है? ऑफ। क्या होता है ये? प्रेपोजिशन। तो क्या लेगा? आईएनजी, इसलिए क्या लिया है? लिखते जाना, एक एक छोटा छोटा नियम लिखते जाना, सब कनेक्शन है। डियर डियर, लिखते जाए एक एक छोटी छोटी चीज, ठीक है ना? ये सब कनेक्टेड है। जब देखो पहला दिन हो सकता है थोड़ा सा आपको हैवी हैवी लगे चीजें, नहीं है हैवी, ठीक है? एक दिन में रोम नहीं बनता है, हथेली पे सरसों नहीं जमती है, बट हाँ जमती जरूर है, ठीक है ना? चलो देखो, तो इंस्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली, कठिन परिश्रम करने के, बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ही रियलाइज्ड दैट, उसको लगा कि, रियलाइज मतलब क्या होता है? वैसे होता है महसूस होना या लगना, ठीक है? या लगना, मुझे कुछ चीज लग रही है, इसका मतलब मुझे वो महसूस हो रही है। तो उसे लगा, अरे लगा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेकंड फॉर्म है, पास्ट है ना, इसलिए कि दैट के ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है? ठीक है ना, पर्याप्त। तो उसे लगा कि उसने कुछ भी जो है पर्याप्त तरीके से नहीं कमाया, यानी उसकी पूर्ति नहीं हुई है। इनफ कह सकते हो ना, कह सकते हो ना? ओके। अब देखो गलती कहाँ है? कठिन परिश्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हार्डली क्या कर रहा है? क्या होगा हार्डली की जगह? हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यही होता है आपका एडजेक्टिव और यही होता है आपका एड, ठीक है ना? आसान है ना, पकड़े गए? ठीक है, आप चलो अगला बढ़े, फिर अगला बढ़ते हैं, देखें जरा नेक्स्ट, देखो हर उसके टॉपिक के 100+ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? 100+ होंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो देखो जरा, बताओ मुझे एरर, सॉरी, फ्लैटली बताता हूं। क्रिमिनल मतलब अपराधी, है ना? अपराधी। स्टेट, देखो स्टेट के कई सारे मीनिंग होते हैं। यहां क्या है? स्टेट का मतलब है कहना, और वैसे स्टेट का मतलब और क्या होता है? राज्य भी होता है ना, होता है ना? यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? कहना। स्टेटमेंट सुना है? अरे आपका वो उसमें रीजनिंग में शायद टॉपिक होता है ना? कॉन्क्लूजन एंड स्टेटमेंट ऐसा कुछ करके होता है ना? स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन ऐसा कुछ करके, है ना? तो वो क्या बोलते हैं उसको? कथन। कथन क्या होता है? जो कह दिया किसी ने। तो स्टेट यानी कहना और स्टेटमेंट यानी कथन। तो स्टेटमेंट क्या है? MENT वाला क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। तो कहना कथन, कहना वर्ब, कथन नाउन, ठीक है? समझ गए? चलो, फ्लैटली यानी सीधे सीधे, सीधे सीधे साफ साफ कह दिया। फ्लैट का मतलब क्या होता है? प्लेन, एकदम सीधा सीधा, और फ्लैटली यानी सीधे तरीके से, सीधे तरीके से। तो अपराधी ने साफ तौर पर कह दिया, यानी सीधे सीधे कह दिया। क्या कह दिया? अच्छा एक चीज, फ्लैट डिस्काउंट सुना है? फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट नहीं सुना? हाँ, मतलब सीधा सीधा इतने का डिस्काउंट कहते हैं ना, तो ये वही है, ठीक है ना? उसने साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया कि
ही हैड बीन ट्रीटेड। अब देखो ट्रीट, ट्रीट का मतलब एक तो होता है इलाज करना, ठीक है, और एक होता है व्यवहार करना, और एक होता है पार्टी वाटी देना। इसमें एमईएनटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट यानी इलाज, या ट्रीटमेंट यानी व्यवहार। लिख लेना, ट्रीटमेंट इलाज और ट्रीटमेंट यानी व्यवहार, ठीक है, हाँ लिख लो। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए जरा। तो और ट्रीट का, अच्छा आपने कहा ना आज ना उसने ट्रीट दी, सुना है, हाँ, इसका मतलब आज उसने पार्टी दी, ठीक है ना, कुछ दिया, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रीट का मतलब क्या है, अच्छा रफ, रफ हो रहा क्या, अब इसको कुछ राव बोल रहे होंगे, नहीं कुछ बोल रहे होंगे, हो सकता है राव, नहीं भाई ये रफ है। अच्छा एक चीज बताओ, ये वो रफ कॉपी वाला है क्या, अच्छा ऐसे वाले कितने हैं, ये रफ कॉपी वाला नहीं है, ऐसे वाले कितने हैं, ये रफ कॉपी वाला है, तो ऐसे वाले सही है, हाँ बताता हूँ, ठीक है ना। पता दिक्कत क्या है, हम रट्टा मारते हैं, और हमारे बुजुर्ग लोग कह गए कि रटंत विद्या, सत्य बात है वो, रटंत विद्या फलंत नहीं। क्यों, देखो समझो, रफ का मतलब क्या होता है, भत्ता, मोटा मोटा, कहते हैं ना अरे चल मोटा मोटा काम कर ले, ऐसा। फेयर कॉपी, सुना है, फेयर कॉपी, यही होता है क्या, वो फेयर होता है, यही होता है क्या, मुझे नहीं पता, पता नहीं, मुझे पूछ रहा हूँ यही होता है, बिल्कुल यही होता है। देख दोनों का अर्थ बताता हूँ क्यों। रफ हम उसको इसलिए बोलते हैं, वैसे भद्दा या गंदा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रफ हम उसको बोलते हैं, जैसे अभी मैं क्लास में आपको करा रहा हूँ, तो आपने कोई कोने में लिख दिया, कोई ऊपर लिख दिया, कोई बीच में लिख दिया, कोई कट पीट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे तो करते हैं। फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का पहले अर्थ समझो, अच्छा, उचित, बढ़िया, सुंदर, बुरा, खराब, ठीक है। अब देखो हम फेयर, अब उसमें क्या हम जमा जमा के लिखते हैं, अपनी रफ में हैंडराइटिंग देख लेना और फेयर में देख लेना, अंतर दिख जाएगा आपको, खुद खुद की हैंडराइटिंग प्लस चीजें सिस्टमेटिक लगी होंगी फेयर में, रफ में रफली लगी होंगी, है ना। अब देखो एक चीज और, रफ, हाँ, जैसे आप कहोगे ना अरे यहाँ इसका सरफेस ना रफ है, इसका मतलब क्या है, मतलब खुरदरा टाइप है, मोटा मोटा से ऐसे ही उजड़ा सा पड़ा है, तो रफ है। और क्या कह सकते हैं, स्मूथ है, स्मूथ यानी नरम सा है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चिकना सा है, तो स्मूथ बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये रफ वही है। अब व्यवहार भी आप किसी से, यहाँ पे ट्रीट का मतलब है व्यवहार करना, ठीक है। देखो इसका पूरे का हिंदी बता देता हूँ, जो अपराधी है ना उसने साफ साफ कह दिया कि उसको बुरी तरह से, बेकार तरीके से, खराब तरीके से व्यवहार किया था उसके साथ, किसने, अरेस्टिंग ऑफिसर, यानी जिसने अरेस्ट किया था उसको, पकड़ा था उसको, उस ऑफिसर ने। अब रफ का मतलब क्या है, देखो कहते हैं रफ कॉपी, रफ कॉपी, तो कॉपी क्या होता है, नाउन, तो रफ क्या हुआ फिर, क्योंकि ये कॉपी के बारे में बात कर रहा है ना, और यहाँ पे रफ किसके बारे में बात कर रहा है, और ट्रीट क्या है,
किसने का क्या कह रहे हैं? एडवर्ब, ट्रीट एडवर्ब तो वर्ब है। नालायको थर्ड फॉर्म लग रही है, तो क्या थर्ड फॉर्म एडवर्ब में लगा दोगे, नाउन में लगा दोगे? हाँ, बेवकूफो पिटोगे। ये वर्ब है, और वर्ब के बारे में बात कर रहा है कौन? रफ। कैसे ट्रीट किया? रफ ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया? बुरी तरह से। कैसे? खराब तरीके से, है ना? तो व्यवहार करना के बारे में बात कर रहा है। व्यवहार करना क्या है? क्रिया। तो कौन बात करेगा उसके बारे में? एडवर्ब। और है क्या ये रफ? एडजेक्टिव। चाहिए क्या हमें? एडवर्ब। तो क्या कर दोगे? रफली। क्या लगा दोगे? एल लगा दो, बाकी सही है। क्या लगा दोगे? रफली कर दोगे इसको, ठीक है। बाकी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस किस के समझ नहीं आया पूछ ले, पूछ ले। आ गया? सब क्या आ गया? आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें जरा। देखो मुझे लग रहा है आज एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाएगी। बताओ। हाँ जी, हाँ, क्या होगा? द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्ग्यूमेंट्स। जो लेखक था, उन्होंने, लेखक थे, उन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट का मतलब जानते हो? मुझे नहीं पता है। हाँ, समर्थन किया। हिज आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब तर्क, तर्क। हालांकि आर्ग्यू माने बहस करना, और आर्ग्यूमेंट यानी बहस भी होती है। आर्ग्यूमेंट यानी क्या, क्या भी होता है? बहस। लिख लेना, ठीक है ना। और तर्क भी। अब जब आप किसी से तर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहस होती है ना, तो इसलिए उसको तर्क भी कह देते हैं, ठीक है ना। बहस, भैंस मत लिख देना। ये मत लिख देना भैंस। ठीक है, बहस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विद द फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब क्या होता है? फाइंड मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, पाना। फाइंडिंग मतलब क्या होता है? फाइंडिंग मतलब, मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। कोई चीज आपने स्टडी की, किसी चीज पर, अब स्टडी की तो आपको कुछ तो मिला होगा, उसके बारे में कोई तो चीज मिली होगी, तो वो आपकी क्या हो गई? फाइंडिंग हो गई। क्या होगी वो आपकी? फाइंडिंग, ठीक है ना। तो वो ऑफ अ रिसेंटली कंक्लूडेड रिसर्च स्टडी, जो हाल ही में रिसर्च स्टडी हुई, खत्म हुई, उसके बारे में। अब देखो, कंक्लूड मतलब क्या होता है? कंक्लूजन सुना है? क्या होता है हिंदी उसका? पक्का। हाँ, निष्कर्ष कब निकलता है? अंत में। निष्कर्ष कब निकलता है? अंत में। तो निष्कर्ष, कंक्लूजन तो हो गया इसका नाउन, ION आ रहा है ना, क्या हो गया? नाउन। कंक्लूड क्या हो गया? क्या होगा? ये हो गया आपका वर्ब। इसका अर्थ क्या निकलेगा? खत्म करना या निष्कर्ष, लिख लेना। खत्म करना या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। यहाँ पे क्या अर्थ आएगा? खत्म करना, खत्म होना वाली, है ना। जो हाल ही में खत्म हुई रिसर्च स्टडी, उसके बारे में। तो इसमें क्या है? कोई गलती नहीं है वाक्य में, क्योंकि सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक है। देखो जरा एक बार समझते हैं। द ऑथर सपोर्टेड, पास्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हिज आर्ग्यूमेंट्स, हिज क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो नाउन चाहिए, नाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। विद के साथ, फाइंडिंग, फाइंडिंग आपका जीरंड है ना। ऑफ रिसेंटली, अब रिसेंटली एकदम ठीक है। हाँ, रिसेंटली का अर्थ क्या निकलता है? हाल ही में। तो इसका मतलब कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। तो इसके बाद में क्या चाहिए? अब ये क्या होता है? एडवर्ब होता है, तो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ले लेगा, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के। ये क्या ले लिया? वर्ब ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च ठीक है ना, स्टडी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाकी कैसा है? एकदम सही है, ठीक है, नो एरर। आगे बढ़े। किसी को कहीं डाउट है इसमें? क्वेश्चन बताओ। नहीं है ना? आगे बढ़े फिर। अगला देखे, ध्यान से समझे, समझ में आएगा। चाहे आपको आज में आज समझ इतना है, पर इतने को भी समझ लेना,
वो इतना आपको ब्याज लगाकर देगा आगे, समझ लेना इतने को, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़े। Hardly I stepped out of my house when I saw some policemen coming towards my house. मुश्किल से ही मैंने अपने घर से पैर बाहर रखा था कि मैंने देखा कुछ पुलिसमैन, पुलिस वाले आ रहे थे की तरफ, मेरे घर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, मैंने कल कराया था, नहीं परसों। इन्वर्जन याद है? इन्वर्जन याद है? तो जरा मेंटोस खाओ और दिमाग की जो बत्ती जलाओ और देखो जरा अब कहाँ गलती। परसों कराया था, परसों कराया था, कल कराया था। कल क्या कराया था मैंने? अच्छा, बुकैब कराई थी कल, हाँ ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है इसका, ठीक है? नील सर अकेडमी नाम से चैनल है, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? देखो जरा, अगर वाक्य हार्डली से स्टार्ट होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंग्लिश में? पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन में क्या होता है? वर्ब आ जाती है पहले, सब्जेक्ट पहुंच जाता है पीछे, यानी बाद में। इसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन। इसके कुछ नियम बताए थे, मैंने वीडियो डाला था, आप जरूर देखें उसको, वीडियो को 2 बार देखें, समझ जाओगे पूरा। 2 बार देखें या रिपीट कर करके पीछे बैक कर करके देखें, आप सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है ना? अच्छे से समझ जाओगे। देखो जरा, हार्डली आई स्टेप्ड, तो देखो, हाँ पहली बात तो हार्डली वाले जो है ना, उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखती है। और यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे इससे हम क्या समझेंगे? सेकंड फॉर्म सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे है फॉर्म तो कोई है नहीं, तो सेकंड फॉर्म समझेंगे ना, तो गलत है। चलो ऐसे भी छोड़ो, वैसे भी देखो जरा, अगर वाक्य हार्डली से शुरू होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन्वर्जन, है ना? अच्छा, एक चीज, जिनको पता है इन्वर्जन का मतलब क्या, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता और ना ही वो लिख रहे हैं, बड़ी खराब बात है। तो लिख लिया करें, छोटी सी छोटी चीज जो हमें नहीं आती ना, उसको लिख लिया करें, ठीक है? अब बताओ जरा, होगा क्या? मुझे बताएं, आप ही बता दो, मुझे नहीं पता क्या होगा, जरा देखेंगे, जरा बताएं मुझे क्या होगा, देखें जरा क्या होगा। इन्वर्जन 2 तरह के बताए थे, पार्शियल और कंप्लीट। आप कंप्लीट वाला बता रही हो, क्या हार्डली से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में कंप्लीट इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे? कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ये 2 तरह का होता है, एक तो इंडेफिनिट वाला होता है जिसमें सिर्फ मेन वर्ब पहले आती है, एक होता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो वो क्या थे? एडवर्ब ऑफ प्लेस, या ऐसे फ्रेज जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाएं, उनसे शुरुआत होगी तब। उसमें भी क्रिया बताई थी, कौन सी? कम, गो, वॉक, स्टैंड एंड लाई, ये क्रिया आ जाए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ? तो क्या यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन इस्तेमाल होगा? कौन सा होगा फिर? पार्शियल, यानी आंशिक। इसका मतलब क्या है? आंशिक वाले में सिर्फ क्या आता है? सब्जेक्ट से पहले सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसको आप दूसरी भाषा में क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आएगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो आप क्या लगाओगे? हेड। तो क्या हो जाएगा ये? हार्डली हैड आई स्टेप्ड, बस ऐसे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आता है, और इस बार भी एग्जाम में आया था। अच्छा, इनका मैंने पेयर और बताया था, हार्डली और स्केसली का। क्या बताया था? ठीक है। अच्छा, व्हेन बिफोर दोनों भी बताते हैं, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आएंगे तो किसको चुनोगे? ठीक है ना? क्या व्हेन आया है क्या? इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत, गलती कहाँ है? हार्डली हैड आई स्टेप्ड, ठीक है? समझ गए? याद रखना, टप कुछ भी नहीं है, पढ़ा नहीं है इसलिए टप लग रहा है, पढ़ोगे तो आपके लिए भी टप नहीं रहेगा, ठीक है ना?
तब कुछ भी नहीं है, तब नहीं समझना, ठीक है ना किसी चीज को। मैं हूं, टेंशन मत लो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देख जरा अगला, स्कैर्सली वी हैड, सेम सेम, क्या हो जाएगा, हैड यहां हो जाएगा और ये अपनी जगह सही है, और बाकी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, वी से पहले बस हेड को लगा दो और बाकी सही। अच्छा इसके साथ में बहना आया है, इसका मतलब ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, सिर्फ हेड को सब्जेक्ट के पहले ले आओगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा सुनो, नो सूनर का जो पेयर होता है, हाँ कौन सा होता है, ये वाला ना, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं होगा, याद रखना, लिख लेना जिनको नहीं पता। इसके साथ में जो पेयर होता है वो ये वाला होता है, और एग्जाम में आता ही है, इस बार भी आया आया था, देख लो, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। हाँ यही वाला लगा के आई थी, तो वेरी गुड, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अरे इसका बता तो तुम, नो सूनर द न्यूज अपियर्ड, देखो सुनो, अगर बाकी नो सूनर से भी स्टार्ट होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनवर्जन। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, तो एक चीज सुन लो, नो सूनर वाले में हम लगाते हैं डिड, और डिड किसकी फॉर्म है, डू की। और क्या क्या फॉर्म होती है डू की, डू, डज, डिड, डन, डूइंग होती है। तो अगर डू आ जाए या डू की कोई फॉर्म आ जाए, ध्यान से सुनना ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई क्रिया आएगी तो वो क्या लेगी, याद रखना, ठीक है, याद रखना, नोट कर लेना, नहीं पता हो तो नोट कर लेना, पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लो, और आपको जब रिवीजन करोगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे, नो सूनर, अब लगा देंगे डिड, अब क्या लगा देंगे, द न्यूज। अब डिड के बाद में कौन सी वर्ब आ रही है, अपेयर्ड, तो क्या ये अपेयर्ड अपेयर्ड रहेगी, फिर क्या हो जाएगी, अपेयर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो। बाकी आपका कैसा हो गया, कौन से पार्ट में गलती थी, क्लियर है, श्योर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फटाफट फटाफट से करो जो कर रहे हैं। दस हो गए, कल करें फिर, यहाँ से आगे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास का, है ना। चलो यहाँ से आगे हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा कल सारे लोग है ना करके आए घर से, जिन पे नहीं है मुझे मैसेज कर दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। नंबर है आपका 99927238, इस पर आप व्हाट्सएप करते हैं या टेलीग्राम करते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है। जिन पर नंबर नहीं वो नोट कर ले इसको, ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े फिर, कल बढ़ेंगे। चलो तो जय हिंद सभी को, जय माता दी, ठीक है, थैंक यू क्लास।